वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक हम सीक्वेंस चला रहे हैं पॉलिटी की उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहले देखेंगे हम उसकी थ्योरी, जैसा कि हम एज यूजुअल करते आए हैं। फिर देखेंगे उसके हम एमसीक्यू, यानी उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम इस क्लास में देखेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में, देखते हैं प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग जो भी हमारी थ्योरी है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वो होता है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। वहीं अगर हम सेकेंड मेन इम्पोर्टेंट अगर व्यक्ति की बात करें इंडियन भारत में, तो वो होते हैं हमारे कौन? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। आगे हम देखेंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो लिया गया है मॉडल, वो किससे लिया गया है? वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल लिया गया है वो हमारा लिया गया है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में ठीक उसी तरीके का वाइस प्रेसिडेंट किसमें प्रोविजन, इंडिया में भी उसी तरीके का ठीक प्रोविजन है। जैसा कि इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर आधारित है। जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो किस पे आधारित है? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किस मॉडल पे बेस्ड है, तो वो अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। ये अगर हम आगे देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो ऑर्डर है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो किसके बाद आता है? सबसे पहले ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जस्ट बाद होते हैं हमारे कौन? वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर इनका वरीयता क्रम देखें प्रेसिडेंट का, तो आधिकारिक वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। उनके बाद इनका क्या होता है? वरीयता क्रम होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये तो है वरीयता क्रम, यानी कि ऑर्डर वाइस प्रेसिडेंट का। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। किसका? कौन से हाउस का? राज्यसभा का या लोकसभा का? तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्डन है वो कौन से आर्टिकल में वर्डन है? तो प्रेसिडेंट जहां से खत्म होता है वहीं से वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से लेके 62 तक। वहीं अगर हम आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 में क्लियरली मेंशन है किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल स्टार्टिंग है वो कहां से है? आर्टिकल 63 से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या फैक्ट दे रखा है हमें? द वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ हिज सैलरी 4 लाख पर मंथ इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नॉट एज वाइस प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोलमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ये जो लाइन लिखी गई है उसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी नहीं मिलती, यानी कि उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने का उसे वेतन मिलता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। एज अ चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का उसे सैलरी मिलती है, यानी कि वेतन मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का। वही अगर हम बात करें अलाउंसेस की, यानी कि भत्ते का बर्डन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के किसी भी अलाउंसेस का कोई बर्डन नहीं किया गया। देखिए नेक्स्ट, तो बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 65 की। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी क्या ड्यूटीज है और क्या उसकी सैलरीज वगैरह। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज और सैलरी की बात की गई है, किसमें की गई है? सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल 65, क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ड्यूटीज, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, यानी कि ये जो ड्यूटी परफॉर्म करता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट। वो किसके तौर पे करता है? राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे इसकी ड्यूटी
होती है। वहीं अगर हम बात करें सैलरीज की, एंटाइटल टू राज्यसभा चेयरमैन सैलरी, इन्हें जो वेतन मिलता है वाइस प्रेसिडेंट को वो किसके तौर पे मिलता है, जो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, यानी कि चेयरमैन होते हैं, उसका वेतन मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का। वहीं अगर हम बात करें कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किन किन तौर पे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं, मतलब कौन से वो तरीके हैं जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पद संभाल सकते हैं। तो वो हमारे कौन से तरीके हैं, वो हमारे इसमें तरीके दिए रखे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट कब काम करेंगे, वो तब काम करेंगे यदि अगर किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या फिर कोई प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दे, या फिर प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाए, इम्पीच कर दिया जाए। ये कुछ प्रोविजन है जिससे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक तरीके से प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। वही अगर हम बात करें इसकी, डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो राज्यसभा चेयरमैन की ड्यूटी के तौर पे काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो जो पावर थी उनकी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, वो पावर क्या हो जाएंगी, उस टाइम पे नल एंड वॉइड हो जाएंगी। उनपे जो पावर रहेगी वो किस तरीके की पावर रहेगी, जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है वो पावर रहती है जब वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये अगर हम देखें, एंटाइटल्ड टू प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंसेस, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को जब वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो उन्हें सैलरी और जो अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि जो वेतन और भत्ता मिलता है वो किसके तौर पे मिलता है, वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये मेन बात है जो आपको याद रखनी है। ये किसको, कौन से आर्टिकल में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, वो किया गया है डिस्क्राइब आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन का वर्डन है, क्या क्वालिफिकेशन, तो वाइस प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन का वर्डन है वो कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल 63 क्लॉज 3, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात की गई है आर्टिकल 63 क्लॉज 3 में। तो सबसे पहले सबको पता है और पता भी होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सबसे पहले क्या है, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, उसकी जो एज होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को बनने के लिए वो कम से कम एज 35 साल होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस लाइन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए होना चाहिए। यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का क्या बन सके, मेंबर बन सके। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने की क्या रखे, योग्यता रखे। वही अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट में क्या होता है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखना चाहिए, प्रेसिडेंट को योग्यता रखनी चाहिए। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसको इस लाइन को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, 3 चीज, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो राज्यसभा होता है और जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो या तो इलेक्टेड मेंबर हो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर हो, वो दोनों के दोनों वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन, राज्यसभा के मेंबर या फिर लोकसभा के जो भी नॉमिनेटेड और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर भी और इलेक्टेड मेंबर दोनों ही मेंबर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह।
ठीक वैसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पे ही क्या होता है, इनका इलेक्शन होता है। बाय ए मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही वाइस प्रेसिडेंट का क्या होते हैं, इलेक्शन होती है। वो भी किस पे, सीक्रेट बैलेट पर, यानी कि गुप्त मतदान होते हैं किसके, वाइस प्रेसिडेंट के। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो याद रखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही तरह कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, किस कौन से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आर्टिकल 67 क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 साल। जैसे कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल होता है, 5 साल होता है, ठीक वैसे ही आर्टिकल 67 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होगा वो कितने साल होगा, 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 67 क्लॉज ए की, यानी कि आर्टिकल 67 ए में क्या है, मे रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन किसको देता है, वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। किसको रेजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो रेजिग्नेशन दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का वो किसमें किसमें वो सबसे पहले स्टार्ट होता है किसमें, राज्यसभा में। वो भी कैसी मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्या होता है, राज्यसभा से जाता है। फिर लोकसभा क्या देता है, अपनी सहमति देता है उस पर, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो। देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय हिज स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री सीक्वेंस, उपराष्ट्रपति को केवल इसी विशिष्ट संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं वो राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करेंगे, वही 14 दिन पहले प्रायर नोटिस, जैसे कि प्रेसिडेंट को देते हैं वैसे ही। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी तो फिर वो भेजा जाएगा कहाँ पर, लोकसभा। अगर लोकसभा भी एग्री हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है ये हमारे कुछ वाइस प्रेसिडेंट दिए गए हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्रोनोलॉजी के तौर पर। ज्यादातर स्टेट बीसीएस ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीक्वेंस में लगाइए वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर को। तो हम एक नजर में देख लेंगे, तो इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक नजर बस देख लेंगे कौन पहले आया था कौन बाद में। अगर हम बात करें पहले प्रेसिडेंट की, जो लगातार दो बार तक रहे थे, यानी कि 2 कार्यकाल तक एक ही वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, वो कौन रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले और दूसरे नंबर की कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट है। वही अगर हम बात करें दूसरे वाइस प्रेसिडेंट की, तो कौन थे, जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर पर थे बीबी गिरी, चौथे पर थे जीएस पाठक, फिर थे बीडी जत्ती, उनके बाद एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर कृष्णकांत। ठीक है, तो ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। और जो अगर प्रेजेंट की बात करें, ये तो हो गए 14। बात करें हम 15वें नंबर की, यानी कि प्रेजेंट के में जो वाइस प्रेसिडेंट है 15 नंबर में, वो कौन है, 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। कब बने थे, सितंबर या फिर अक्टूबर में बने थे। 2025 सितंबर या फिर 2025 अक्टूबर, इन्हीं दोनों किसी एक महीने में से ये बने थे। कौन से, 15वें नंबर के राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। बात करें आगे, ये समराइज वे में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है वो कौन से आर्टिकल में उसका मेंशन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है। वही अगर हम बात करें आर्टिकल 64 की, तो आर्टिकल 64 में दिया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। आर्टिकल 63 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, 64 में वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। 65 में क्या है कि वो एज अ प्रेसिडेंट भी काम कर सकता है अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो।
आर्टिकल 66 में उसके इलेक्शन के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट के। भैया अगर हम देखें आर्टिकल 67 तो उसमें उनके टेन्योर के बारे में और रिमूवल के बारे में बताया गया है कि उनका कार्यकाल क्या होगा और कैसे उनको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नॉट अ सिंगल मेजोरिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो रोल करते हैं किसके? राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। अगर इनकी बात करें हम इलेक्शन की, इलेक्टोरल कॉलेज की, तो जितने भी मेंबर होते हैं दोनों हाउस के, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। टर्म की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि जो चुनाव विवाद होते हैं, उनका जो निपटारा करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक एग्जाम में कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट होता है उसका जो निपटारा करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो रही हमारी थ्योरी वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग। अब इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे, यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं उससे रिगार्डिंग क्या करेंगे? हम उसी के एमसीक्यूज करेंगे विद इन सेम क्लास। तभी इसीलिए आपको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया गया है हर पर्टिकुलर टॉपिक का। इसमें सबसे पहले थ्योरी कराई जा रही है, उसके बाद उसी के रिलेटेड एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। देखेंगे इसके एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। पहला देखेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसके पदेन सभापति के तौर पे होता है? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो पदेन सभापति होता है वो किसका होता है? राज्यसभा का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट, यानी कि जो भारत की केंद्रीय कार्यपालिका है उनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो केंद्रीय कार्यपालिका या फिर कार्यपालिका ही कह लें, तो केंद्रीय कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन शामिल होते हैं? इन चारों में से हमें बताना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकपाल, स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, लोकसभा का स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो कार्यपालिका में शामिल होते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ये ही कार्यपालिका में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो प्रोविजन दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों से मिलकर द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद के दोनों ही सदन होंगे, लोकसभा भी राज्यसभा भी। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। When the vice president discharge the function of the president, he would be entitled to the same emoluments, allowances and privileges to which the president is entitled under the constitution. जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करते हैं तो वह उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति संविधान के तहत हकदार है। जब उपराष्ट्रपति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जब एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा तो उसके पास वो सारी शक्तियां होंगी, वो सारा वेतन भत्ता जो भी है जो प्रेसिडेंट को मिलता था, जो पावर प्रेसिडेंट को मिलती थी वही सेम पावर किसकी हो जाती है उस टाइम पे? वाइस प्रेसिडेंट की हो जाती है। तो ये वाले ऑप्शन क्या है? सही। तो दोनों किन में दिए गए हैं? सी वाले में। तो तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन पूछे गए हैं। पहला क्या दे रहा है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पिछले क्वेश्चन में कराया कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही हाउस के पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी, यानी क्या कहता है, रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए व्यक्तियों के बारे में संविधान मौन है। तो क्या संविधान मौन है? बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में गलत बताना है हमें, कि कौन सा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या है, गलत है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पीपल। इसमें ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य होना चाहिए। क्या उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का मेंबर बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? गलत ही पूछा है। A member of the state legislature can seek election to that office, या फिर the term of the office of the vice president is the same as that of the president। क्या जो कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति के समान होता है? बिल्कुल सही बात है। He can be removed through a formal impeachment। क्या उसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है? नहीं, नॉर्मल वे में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तहत वाइस प्रेसिडेंट को हटा देते हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही अगर हम बात करें सेकंड वाले की, सेकंड वाला देखते हैं, पहले और चौथे हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। सेकंड वाले में देखेंगे, अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। क्या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो क्या देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए? बिल्कुल, ये वाली बात क्या है? सही है। तो हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो पहले और चौथे हमारे क्या गलत हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हम देखें नेक्स्ट, ये रिमूवल प्रोसीजर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसीजर है वो कैसे होता है। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है किसमें? राज्यसभा में इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर इसको पास किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के बाद द्वारा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा इसको पास किया जाता है। फिर अगर लोकसभा भी क्या हो जाती है, सिंपल मेजोरिटी के तहत अगर लोकसभा भी एग्री हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं पड़ती वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 के तहत इम्पीच किया जाता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जाता, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन। अगर जो प्रेसिडेंट है वो अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो प्रेसिडेंट जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि कोई भी औपचारिक महाभियोग की जरूरत नहीं है किसके रिमूवल के लिए, किसको हटाने के लिए? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन। क्या जो विवाद होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, जो विवाद का जो निपटारा किया जाता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन करता है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो निपटारा करता है वो कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि चुनाव आयोग। तो इस चीज को याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, बट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसमें सिर्फ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। हमसे सही पूछा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट करेक्ट। यानी कि इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेगा? काम करेगा। तो इन चारों में से देखेंगे कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही बताना है। ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या जब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहा है तो क्या वो
काउंसिल ऑफ स्टेट का, यानी कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति बना रहेगा? नहीं, वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति नहीं बना रहेगा। वो क्या कहलाएगा उस टाइम पे? राष्ट्रपति कहलाएगा, ना कि राज्यसभा का चेयरमैन। नेक्स्ट देखते हैं, ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम पे, जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य कर रहे होंगे, उस टाइम पे वो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, यानी कि चेयरमैन नहीं होंगे। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ही शैल नॉमिनेट सदस्य ऑफ, वह अगले वरिष्ठतम सदस्य को सभापति नामित करेंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन चारों में से हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है? बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो कितने साल होता है? 5 साल। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंगल मेजॉरिटी ऑफ वोटेड पास इन द राज्यसभा, क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है? बिल्कुल गलत बात है। वाइस प्रेसिडेंट को साधारण बहुमत से नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस एवरी इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। तो इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति तब तक कार्यकाल करेगा हटने के बाद तक, जब तक कि नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। देखेंगे, जो द सुप्रीम कोर्ट लुक्स इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन से रिलेटेड अगर जो भी विवाद है उनका अगर निपटारा करते हैं तो वो कौन करता है? वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो हमसे क्या पूछा था? गलत स्टेटमेंट पूछा था, जो नॉट करेक्ट। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? बी वाला क्या है हमारा? नॉट करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन, जो प्रपोजल है यानी कि जो प्रस्ताव है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का, वो प्रस्ताव किसमें प्रेजेंट होता है? वो प्रस्ताव प्रेजेंट होता है, प्रस्तावित होता है किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, किसमें प्रस्तावित होता है? राज्यसभा में सबसे पहले। आगे अगर हम बात करें, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड इन, जो भारत का उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो मतलब पेश तो किसी भी हाउस में किया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सबसे पहले कौन करेगा, तो वो करेगा राज्यसभा। तो इसमें क्या पूछा है हमें? भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। Who held the office of Vice President of India for 2 consecutive terms? देखिए, मैंने आपको जब थ्योरी कराई अभी थोड़ी देर पहले ही, तभी मैंने आपको बताया कि वह इन चारों में से हमें ये बताना है वो कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिसने लगातार 2 बार क्या किया? एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे रहे थे। तो वो कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार कौन बने थे? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे? वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी पूछ ली है कि कौन सा वाइस प्रेसिडेंट किस टाइम पे रहे थे। तो बात करें हम, पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, उनके बाद जीएस पाठक, फिर बीडी जत्ती, फिर एम हिदायतुल्लाह। इसमें तो सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये सीक्वेंस में दे रखे हैं, इस वजह से तो ये सही होगा। कभी कभी इनका सीक्वेंस भी चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। एक बार जरूर निगाह जरूर मार लेंगे, वो जो स्लाइड मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है आपको, उसमें एक बार दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेंगे, एक बार रिवाइज करके कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन कब कब थे। देखेंगे हम नेक्स्ट, इनमें से हमें बताना है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि इन चारों में से बताना है। ये चारों के चारों जैसा कि आप देख रहे हैं वो चारों के चारों कौन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे, यानी कि उपराष्ट्रपति रहे। तो हमें ये बताना है कि इनमें इन चारों में से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति नहीं बने हैं। जस्टिस मोहम्मद इमादतुल्लाह ये क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। आर वेंकटरमन ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, फिर भी ये कौन रह चुके हैं, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जाकिर हुसैन भी क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये अगर हम बात करें कृष्णकांत की, यानी कि सी ऑप्शन की, तो ये कभी भी कौन नहीं बने, ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने। ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं कृष्णकांत जो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बने, यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बने। बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनको हमें किस में बताना है, क्या बताना है इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इन चारों में से बताना है कौन से हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जैसा कि अभी आपको बताया था ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बात करें शंकर दयाल शर्मा की, ये भी हमारे कौन रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बात करें नीलम संजीवा रेड्डी की और फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह चुके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से तो सभी लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।